और कि कौन सी होती है, जैसे उसको जो है सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सीधा सा जवाब होगा इसका कि संख्याएं जो है वह केवल और केवल जो है वह है एक प्रकार की होती हैं और उसका नाम क्या है, सम्मिश्र संख्या कहते हैं इसको। और इस अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं सम्मिश्र संख्या। और इसको जो है वह क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझो इसको, सम्मिश्र संख्या दो भागों से मिलकर बनी होती है। किस किस से? एक भाग इसमें होता है वास्तविक भाग, एक को इसमें कहते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग कहा जाता है, या ये कह सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, रियल नंबर, रियल नंबर्स। और दूसरी संख्या जो होती है वह है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, इतनी बात समझ में आई। तो अगर सम्मिश्र संख्या दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब हमें ये पता लग जाए कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो संख्या रेखा पर अगर हम ध्यान से देखें, संख्या रेखा पर ये जैसे हमने बनाई संख्या रेखा, बहुत ध्यान से समझना है इसमें जरा। संख्या रेखा हमने यहाँ माइनस अनंत से और यहाँ बनाया प्लस अनंत। ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब जरा गौर करें, यहाँ बीच में इसके 0 होगा। ठीक है, इधर चलेंगे तो +1 होगा, इधर चलेंगे तो +2 होगा, इधर और चलेंगे तो +3 होगा, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर इधर की ओर चलेंगे तो इसमें क्या होगा, -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे। ठीक है, अब ये सब वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अगर हमसे अब ये पूछ लिया जाए कि बताओ 0 और +1 के बीच में, 0 और +1 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, तो कितनी बताएंगे? 0 और +1 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, +1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, +2 और +3 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। सो कैसे? अब जरा इसके बीच में जैसे हमने कहा, फिर 0, अगर हम 0 और 1 के बीच की बात करें तो इसके बीच में क्या होगा, 0.1 होगा। फिर ऐसी यानी कि जैसे मान लो ये कहा 0.1 है, 0.002 है, 0.003 है, ऐसी दुनिया की संख्याएं लिख सकते हैं। पूरी जिंदगी बीती है तो इसके 0 और 1 के बीच की सब संख्याएं नहीं लिख पाओगे। बात सुन लीजिए, ऐसे ही हम इसके और इसके बीच की संख्या नहीं लिख सकते, इसी सब के बीच की, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है। ये सब 1 और 0 और इसके क्या होंगी, बीच की तो संख्याएं होंगी। ऐसे फिर शुरू करोगे, 2/3 है तो 2/3 भी तो इसी के बीच में आ जाएगी। ठीक है,
0.66 आ जाएगा। तो इसमें ऐसे दुनिया भर की इसके किसी भी, जैसे -2 + 1 -3 + 2, इन सब के बीच में जो है जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में, ठीक है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो लिखें, इसमें लिखिए माइनस अनंत और प्लस अनंत के, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में पूर्णांक, अपूर्णांक, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है। तो वास्तविक संख्याओं को जो है R से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है क्या होगा, ठीक है, जैसे कोई भी लिख दो, जैसे -1/3, तो क्या ये वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। -1/3 है, +2/5 है, -1 है, 1/2 है, 1 है, ठीक है, ये जो है √2 है, ठीक है, √3 है। ये सब संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, √3 है, √2 है, √5 है, ये सब की सब जो है 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, ये सब ... सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जितनी लिख पाओ। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या समझो इसको, वे संख्याएं जिनके साथ में मतलब वास्तविक संख्याओं के साथ में यदि i लगा दिया जाए, बात समझ रहे हैं ध्यान से, वास्तविक संख्याओं के साथ में अगर हम i लगा दें, जैसे यही संख्या, जैसे -1/3i, तो अब ये काल्पनिक संख्या बन गई। फिर 2/5i, तो अब हमारी ये क्या बन गई, काल्पनिक संख्या बन गई। इसी तरह से -i1, इसी तरह से 1/2i। तो वास्तविक संख्याओं के साथ अगर हम i लगा दें तो वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी हो, जैसे ये i है, इन्हीं में लगा दो, और जैसे √2i है, ये √3i है, √5i है, 3i है, 5i है, 10i है, ये सब। तो परिभाषा क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याओं के साथ में i लगाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। इन्हीं को जो है अधिकल्पित संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक लिखिए, तो वास्तविक संख्याओं के साथ
वास्तविक संख्याओं के साथ आई लगाने पर, वास्तविक संख्याओं के साथ आई लगाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। इन्हें आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई कैपिटल आई बनेगा, आई से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें आई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे, ये सब लिख लीजिए, जैसे ये नोट करेंगे पूरा। नोट हो गया। अब हेडिंग डालिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से समझें इस बात को। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दिया जाए। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसा युग्म ही जो है वह क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा युग्म, एक ऐसा जोड़ा जिसमें एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग काल्पनिक हो। ठीक है, एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग जो है वह काल्पनिक हो, तो ऐसे युग्म को ही जो है वो क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो लिखिए, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक, जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक हो, दूसरा भाग काल्पनिक हो, तो उन संख्याओं को ही, तो उन संख्याओं को ही सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को, सम्मिश्र संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है। Z से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो सम्मिश्र संख्या को जो है Z से प्रदर्शित करते हैं। तो नई लाइन से लिखिए, Z बराबर x प्लस आई वाई।
z बराबर x प्लस आई वाई। तो इसका वास्तविक भाग जो है क्या है, x है, ठीक है। तो इसका जो है रियल पार्ट ऑफ z, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z x है, तो इसको लिखा जाएगा आर जेड बराबर x, ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो y है, जिसके साथ में i लगा होता है वो इमेजिनरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आई एम जेड बराबर y लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है। इसी तरह से मान लो दूसरा उदाहरण ले, यहाँ पर z, इसे z1 कर देते हैं, z1 बराबर अगर हम दूसरा उदाहरण लें जैसे a प्लस आई बी, ठीक है, तो बताओ इसमें वास्तविक भाग क्या होगा, a होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर b, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर b। अब कुछ उदाहरण लिखते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भागों को छांटना है, तो कैसे छटेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण अगला लिखिएगा, तीसरा मान लो z3 बराबर 3 प्लस 5 पाई। चलो बताओ वास्तविक भाग बताओ इसमें कौन है, वास्तविक भाग कौन है, 3, तो क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ z3 बराबर 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 बोलो 5, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर चौथा उदाहरण मान लो z4 बराबर दिया जाए, z4 बराबर कोई उदाहरण दे -2 -3 आई। चलो बताओ इसमें इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इसमें रियल पार्ट बताओ, पहले रियल पार्ट कितना होगा, -2, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, -3 होगा, ध्यान रहे, माइनस चिन्ह सहित लिखा जाएगा, आई का गुणांक जितना होगा। फिर चलिए लिखते हैं अगला पांचवा, z5 बराबर, या z2 नहीं माना कहीं पर, चलो z आगे बताइए 1/2 -3/7 आई। अब बताओ चलिए रियल पार्ट बताएं इसका 1/2, तो रियल पार्ट ऑफ z5 कितना होगा 1/2, इमेजिनरी पार्ट बताएं -3/7, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए z6 बराबर 2। अब बताओ चलो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0i, इसको 2 + 0i करके लिखा जा सकता है। तो अब बताओ रियल पार्ट, छठवां नंबर है, रियल पार्ट बताएं, रियल पार्ट ऑफ z6 का 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z6 का 0 होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z6 का। फिर बताओ 7वां उदाहरण, चलिए बताइए z7 बराबर -3i या -3i। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे, इसको क्या लिखने का तरीका है, z0 -3i, तो इसका रियल पार्ट बताएंगे, रियल पार्ट ऑफ z7 बराबर 0 और इमेजिनरी पार्ट z7 -3, यही होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3। तो इस तरह से कोई भी समिश्र संख्या दी जाए